बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने एक अहम ऐलान किया है और 1 फरवरी से एक अहम कानून लागू होने जा रहा है जो पूरी यूरोपीय यूनियन पर लागू होगा, उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अहम अमदाद के बारे में कुछ अहम रायत का ऐलान किया गया है, वो भी बात करेंगे। और आखिर में इटली वर्क परमिट्स जो कि 2020 में जमा हुए थे, उनका मुस्तकबिल क्या है, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ जो नई अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत अहम ऐलान किया है। असल में ये ऐलान, इनका जो कमीशन है वो बैठा है सर जोड़ के 25 जनवरी को, और इन्होंने कोशिश की है इस कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की जो कि काफ़ी अरसे से यूरोपीय यूनियन सफ़र कर रही है, उससे उसको निकालने की। असल में ये ऐलान क्या किया गया है? ऐलान ये किया गया है कि 1 फरवरी से तमाम यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो कंट्री बेस लोगों को डील ना करें बल्कि इंडिविजुअल बेस डील करें। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि एक स्पेनिश है, एक पुर्तगीज़ी है, एक इटालियन है, एक जर्मन है। जर्मनी में क्योंकि कोरोना ज़्यादा है उस पे उसको उस लिहाज से चेक किया जाए। पुर्तगाल में ज़्यादा है उसको उस हिसाब से, स्पेन में उसको उस हिसाब से, फ़लाँ मुल्क में कम है उसके बाशिंदों को उससे कम लेवल पे चेक किया जाए। ये लेवल ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी क्या होगा? अभी इंडिविजुअली चेक किया जाएगा। ये तल्लक ख़त्म कर दिया जाएगा कि ये फ़लाँ मुल्क से है क्योंकि उस मुल्क में कोरोना ज़्यादा है, इस वजह से इसकी स्पेशल चेकिंग होगी। इस तरह का जो कानून होगा वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी इंडिविजुअल बेस कानून जो है वो 1 फरवरी से लॉन्च किया जाएगा। इंडिविजुअल बेस कानून क्या है? इंडिविजुअल बेस ये है कि हर एक को ये कहा जाएगा कि तुम अपना पीसीआर टेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद अगर एंटीजेनिक करवाना है 24 घंटे पहले, अगर पीसीआर करवाना है 72 घंटे के अंदर अंदर आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नई अपडेट है वो ये है कि जो आपका कोरोना का सर्टिफिकेट होगा, जो आपने वैक्सीन लगाई है, वो 270 दिन कम अज़ कम जो है आपका वैलिड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जो कि 8 महीने तकरीबन बनते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के इंडिविजुअली ममालिक ख़ुद भी फैसला कर सकते हैं कि उनका ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो कितनी देर वैलिड रहेगा। क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो 6 महीने का भी तय कर रहे हैं कि 6 महीने तक वैक्सीन कारआमद रहेगी, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ेगी। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किया वो किया 270 दिन, जो कि तकरीबन 8 महीने बनते हैं। 8 महीने के अंदर आपने अगर वैक्सीन लगाई है तो आप ट्रेवल कर सकेंगे, आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर 270 यानी कि 8 महीने से ऊपर गुजर चुके होंगे आपको वैक्सीन लगवाए, तो आपको दोबारा से वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 वैक्सीन लाजमी करार दी गई हैं, तीसरी के बारे में अभी तक कंपलसरी नहीं है। वो आपने लगाई हो या ना लगाई हो वो असर नहीं पड़ेगा। ये 1 फरवरी से ये कानून यूरोपीय यूनियन में लागू हो रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन है। इससे ये साबित होता है कि अब कोरोना का लेवल वो नहीं रहेगा जो पहले 1.5 से 2 साल में हम भुगतते रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा उसमें नरमी आ जाएगी और कवानीन भी काफ़ी ज़्यादा नरम होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, ये यूरोपीय यूनियन का जो ऐलान है ये न्यूज़ लिंक नंबर 1 से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दूसरी न्यूज़ है स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड, वो आपको न्यूज़ लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा अहम जो है वो सुपीरियर ट्रिब्यूनल ने एक फ़ैसला सुनाया है। असल में मराकश की एक औरत है जिसने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, या आप यूँ समझ लें जो हाईएस्ट नेशनैलिटी को डील करने वाला सुप्रीम ट्रिब्यूनल है, उसके आगे उसने ये केस अपना जमा करवाया था कि क्योंकि मेरे मुल्क में हम पे, जब मैं छोटी थी तो हम पे औरतों पे स्टडी के लिए इतनी इजाज़त नहीं थी, हम नहीं पढ़ सकीं। इस वजह से मैं अब नेशनैलिटी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी लिखी, तो इस वजह से मैं वो सर्टिफिकेट नहीं कर सकती जो कि स्पेन ने लागू किए हैं नेशनैलिटी लेने के लिए। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में ही औरतों को एजुकेट नहीं किया गया। जब मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब मैं छोटी थी। औरत की जो एज है वो तकरीबन 50 के करीब है, 40 से 50 के दरमियान। उस औरत को सामने नहीं लेके आया गया। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो
कानून नया सुप्रीम ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, उसको जो है वो बयान किया गया है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। असल में उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है वो ममालिक जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है औरतों की, वहाँ पे स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए उनको वो अहमियत नहीं दी जाती और उनको ज़रा स्टडी में पीछे रखा जाता है, उन ममालिक की औरतों के लिए ख़ास तौर पे रायत बरती जाए नेशनलिटी लेने के लिए। अब ये रास्ता खुलता जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ मराकश के लिए नहीं होगा कानून, बल्कि ये तमाम ममालिक के लिए होगा। इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए फ़िलहाल इस तरह का कानून जो है उसके आर्डर आए हैं, क्योंकि ये औरत ने पटिशन दायर की थी, उसके अगेंस्ट ये फ़ैसला आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवर में गया है इमिग्रेंट्स के लिए। स्पेशली अब जो औरतें हैं वो इस बेस पे जो है वो कर सकती हैं कि उनका जो सबसे अहम है इशू एजुकेशन का, सर्टिफिकेट्स का, वो उनका मसला हल हो जाएगा और उसके बगैर वो जो है वो नेशनलिटी ले सकेंगी। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा कानून है और इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा होगा। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा वो है अमदाद से रिलेटेड। आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। वो न्यूज़ थी अमदाद से रिलेटेड के मैड्रिड में प्रेग्नेंट औरतों के लिए और फैमिलीज़ के लिए 30 साल से कम जो थी उनके लिए स्पेशल अमदादों का ऐलान किया गया था। लेकिन वहाँ पे एक शर्त बहुत ज़्यादा टाइट और सख्त रखी गई थी कि 5 साल आपकी लाजमी तौर पे पदरोना में तो चली होनी चाहिए वहाँ पे। अब ये उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो नई पेशकश की है कि वहाँ की जो कम्युनिदाद है जो कि पोदेमोस हुकूमत कर रही है वहाँ पे, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल आपकी वहाँ पे पदरोना में तो चली हो तो आप जो है वो अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। ये अमदाद जो है ये जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको 500 यूरो उसी वक्त मिलना शुरू हो जाते हैं और जब तक उसका बच्चा 2 साल की एज तक रहता है तो उसको ये 500 यूरो हर महीने मिलते रहते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अमदाद है और इस अमदाद से रिलेटेड जो है बहुत अच्छी जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका लिंक अगर आपको मैं लिंक नंबर 3 के नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। बहुत अहम न्यूज़ है ये भी अमदाद से रिलेटेड, जो हमारी कम्युनिटी मैड्रिड कम्युनिदाद में रहती है उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है और वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इटली वर्क परमिट से रिलेटेड 2020 में जिन लोगों ने वर्क परमिट जो हैं वो जमा करवाए थे इटली में, आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 2020 में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। 30,000 के करीब पूरे अफ्रीका से और एशिया के मेन ममालिक से लोगों ने अपने वर्क परमिट जमा करवाए थे, लेकिन उनका आंसर उस लिहाज से नहीं आ सका जिस लिहाज से सोचा जा रहा था। उसके बाद अब हुकूमत ने जो नया ऐलान कर दिया है कि अब 1 फरवरी से नई सीजन वर्क परमिट जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स मीन कि जो पुराना तमाम तरीक़ाकार है, जो पुराने डॉक्यूमेंट जो ये वर्क परमिट जमा हुए थे 2020 में, वो तो अब पेंडिंग में पड़े हुए ऑलरेडी हैं, लेकिन अब मज़ीद पेंडिंग में चले जाएंगे क्योंकि अब ये जैसे ही जमा होंगे इनके आंसर आना शुरू होंगे, इनके जवाबात आना शुरू होंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, वो लोग जिन्होंने 2020 में अक्टूबर में अपने वर्क परमिट जमा करवाए थे और उनका कोई भी आंसर अभी तक नहीं आया, उनको चाहिए कि अपने एम्प्लॉयर्स के ज़रिए, जिन एम्प्लॉयर्स के ज़रिए उन्होंने उस वक्त डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, उन्हीं के ज़रिए जो है अपनी सेकंड यानी कि इस टर्म में भी अपने वर्क परमिट जमा करवा दें। ये वर्क परमिट क्यों ज़्यादा उम्मीद है जल्दी निकलने की, इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इटली में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ख़ास तौर पे ज़राअत के शोबे में, सर्विसेज शोबे में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इन पे रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो 2020 में जमा करवाए थे अब उनके बारे में सोचते रहना और उन्हीं के बारे में सोचना कि वो निकलेंगे, ऐसा होता हुआ इस वजह से भी महसूस नहीं होता क्योंकि वो हुकूमत जो थी वो तब्दील हो चुकी है। वो पार्टी जो उस वक्त हुकूमत में थी अब अपोजिशन में जा चुकी हैं। इस वजह से ये हुकूमत अपने तौर पे नया पैकेज लेके आई है और इस पे ही मेरा ख्याल है ये अमल करेगी, ना कि 2020 के वर्क परमिट्स पे अमल करेगी। तो दोस्तों ये थी अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।